और आपको ये बताते हैं कि जब पूरी दुनिया में भारत के 7,85,000 करोड़ रुपए के विशाल रक्षा बजट की चर्चा हो रही है, तब हमारे ही देश की संसद में देश की सेना को लेकर राजनीति क्यों होने लगी। और आज ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या देश को इस तरह की किसी राजनीति की जरूरत है। इस खबर को समझने के लिए 4 अगस्त 2025 की वो तारीख याद करनी होगी जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। और ये मामला राहुल गांधी के उसी दावे से जुड़ा था, एक दावे से। उस वक्त 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने यह कहा कि चीन ने लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लद्दाख में, और हमारे सैनिक एलएसी पर चाइना से पिट रहे हैं। और तब इस भाषा को और इस दावे को सुप्रीम कोर्ट में कुछ तथ्यों के आधार पर चुनौती दी गई और राहुल गांधी से कहा गया कि वो जो कह रहे हैं उसे साबित करें। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, राहुल गांधी से नहीं साबित कर पाए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उनसे यह कहना पड़ा कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो कभी ऐसा बिना पुष्टि के कोई दावा नहीं करते। और मैं अदालत के रिकॉर्ड से आपको बता रही हूं कि उस वक्त राहुल गांधी अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। और ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने फिर से ऐसा किया। और जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जब आप वो प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने लद्दाख का यही मुद्दा फिर से उठा दिया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब के हवाले से कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। और राहुल गांधी के इतने ही बयान के बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। यहां राहुल गांधी से एक और गलती यह हुई कि वो दावा तो लद्दाख को लेकर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम डोकलाम का ले लिया, जबकि डोकलाम भारत के सिक्किम राज्य की तरफ है। अब सरकार ने राहुल गांधी के इस बयान का इसलिए विरोध किया क्योंकि वो पूर्व सेना प्रमुख के जिस बयान को लोकसभा में कोट कर रहे थे, वो बयान उस पुस्तक के हवाले से है जो इस वक्त प्रकाशित ही नहीं हुई है। इस पुस्तक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस पुस्तक का कवर पेज अप्रैल 2024 में प्रकाशित हुआ था और पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने यह पुस्तक प्रकाशित होने के बाद के लिए भी दे दी थी। लेकिन क्योंकि तब तक इस पुस्तक को भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रकाशन की अनुमति ही नहीं मिली, इसीलिए ना तो ये पुस्तक अब तक छापी गई और ना ही ये बाजार में आपको मिल सकती। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने इस पुस्तक को लोकसभा में कोट किया और जब उनसे ये पूछा गया कि ये पुस्तक तो आई नहीं है, तो इस पर उन्होंने कहा कि एक मैगजीन में इस पुस्तक के हवाले से जो बातें लिखी गई हैं, जिन्हें वो लोकसभा में रखना चाहते हैं। अब सोचिए कि राहुल गांधी को देश की सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मामले में एक मैगजीन के हवाले से इतना बड़ा दावा करना चाहिए, और वो भी तब जब इस मैगजीन ने पहले गलतियां की हुई हैं, कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी है। और यहां सवाल यह भी है कि राहुल गांधी बताना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी इस मैगजीन में लिखी बातों के आधार पर यह साबित करना चाहते थे कि 31 अगस्त 2020 को पूर्वी लद्दाख के रेचेंगला में चाइना के टैंक भारत की सीमा में घुस आए थे और भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन यहां हम ये कहना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए एक ऐसी पुस्तक का सहारा लिया जो प्रकाशित नहीं है, जिसका जिक्र अभी सिर्फ एक मैगजीन में किया गया है, तो राहुल गांधी ने थोड़ा और इस पर आखिर तैयारी क्या की। अगर राहुल गांधी और होमवर्क करते तो उन्हें पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का ही ये 30 मार्च 2021 का बयान मिलता, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि लद्दाख में भारत ने अपनी जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं खोया है और भारत आज भी वहीं पर खड़ा है जहां विवाद से पहले खड़ा था। लेकिन राहुल गांधी ने इस बयान को तो नहीं सुना, लेकिन जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिसको एक मैगजीन ने कोट किया है, उसे हथियार बनाकर बात कह दी, जिस पर पूरे दिन राजनीति हुई। लेकिन यहां हम फिर से वही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या भारत को ऐसी किसी भी राजनीति की जरूरत है। सोचिए, जब दुनिया के रक्षा बजट की इतनी चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, तब राहुल गांधी आखिर लद्दाख के मुद्दे पर क्या साबित कर रहे थे। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं?
यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर रखें, ये मर्यादा बना के रखें। 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई? नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दे, किस पुस्तक पे लिखा है। इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते। So Naravane ji writes. No, I'm not quoting that. I'm not quoting it. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। अब जब राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के हवाले से इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तब आपको उनका 2021 का ये बयान भी सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि लद्दाख में चाइना ने भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's right. अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि इस पूरे विवाद के केंद्र में एलएसी का वो किस्सा है जिसमें भारत ने चाइना की सेना को बैकफुट पर धकेला था और चाइना को हमें पीठ दिखाकर पीछे जाना पड़ा था। साल 2020 में गलवान की ये बात है। गलवान संघर्ष के बाद देखिए 2020 में गलवान संघर्ष के बाद 29 और 30 अगस्त को ऐसी खबरें आई थी कि चाइना ने सैनिक लद्दाख की कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप, कैलाश रेंज सबसे ऊपर जूम इन कीजिए, ये वाला जो कैलाश रेंज ऊपर में जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये खबरें आई थी कि चाइना के सैनिक इस कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों आपके सामने के लिए हमने मार्क कर दिया है, ये है ब्लैक टॉप और ये है हेलमेट टॉप। कैलाश रेंज में ही दोनों आते हैं। तो ऐसी खबर आई कि चाइना उस तरफ आगे बढ़ रहा है। अब उस वक्त चाइना के इरादों को भारत की सेना ने पहले ही भांप लिया था। पहले भारतीय सेना की तैनाती कैलाश रेंज के इलाकों और यहां जो स्पेंगुर झील है, स्पेंगुर झील उसके आसपास में नहीं थी। लेकिन 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां यहां पर पहुंच गईं और हमने अपने पराक्रम से चाइना को हैरान कर दिया। जो चाइना कैलाश रेंज के इन इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा था, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो देखिए यहां पर हमने कुछ चीनी टैंक भी बना दिया आपके लिए जिससे आप समझे। तो इसी कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पर वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारी तैनाती की वजह से, हमारी तैयारी की वजह से उसे भागना पड़ा। हमने ऐसा करने से रोका उन्हें आगे बढ़ने से। और ये पूरा मामला तो सेना के पराक्रम का था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे भी राजनीतिक विवाद में झोंक दिया।